सुनने के लिए वहां ला खड़ा किया। तभी राजा परमाल ने माहिल को कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो कि प्रतिशोध की आग में इनका सिर भी वहीं टंगे मिले? तभी उदल ने दरबार में प्रवेश किया और पूछा, किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? माहिल ने उदल को देखा और कहा, प्यारे भांजे, मांडवगढ़ में तुम्हारे किसी अपने की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि आखिर वह खोपड़ी किसकी है। अब वह सच जिसे राजा परमाल छिपा कर रखना चाहते थे उदल के सामने आ चुका था। ये सुनते ही उदल दरबार छोड़कर तुरंत अपनी माँ देवलद्दे के पास गए और अपनी माँ देवलद्दे के पास जाकर उदल ने पूछा, माँ सच सच बताओ कि हमारे कुल के किस पूर्वज का सिर मांडवगढ़ में लटका है? देवलद्दे यह सुनकर पहले हिचकिचाई और बोली, मैं नहीं जानती ऐसी किसी खोपड़ी को। और वह उदल को शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उदल का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अंततः देवलद्दे ने उदल से कह ही दिया, टंगी खोपड़ियां बाप चचा की, मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रथिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आल्हा कहवा उदल, कहवा मलखे लड़ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल जीवता काल। अरे बेटा अभी उम्र है बारी भोरी, खेलो खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी तब वाहन पर, तब जाके बघेल को मार। मतलब मांडवगढ़ के बरगद पर टंगी खपड़ियां तेरे पिता और चाचा की है। आधी रात में वे पुकारते हैं, कहाँ है मेरा बेटा आल्हा, कहाँ है मेरा पुत्र उदल? आगे देवलद्दे ने उदल को युद्ध से रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अभी तेरी उम्र दूध भात खाने की है, जब तू जवान होगा तभी तुझे इस प्रतिशोध का अधिकार मिलेगा। तभी उदल ने दृढ़ता से उत्तर दिया, माँ शत्रु से बदला लेने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। अभिमन्यु ने कम उम्र में चक्रव्यूह तोड़ा था और लवकुश ने बाल्यावस्था में ही पराक्रमी श्रीराम को चुनौती दी थी। देवलद्दे उदल की यह दलील सुनकर चुप हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि उनके पुत्र के मन में प्रतिशोध की आग धधक रही है, जिसे रोक पाना अब असंभव है। फिर वह उदल को मल्हना के पास ले गई, क्योंकि मल्हना राजमाता अर्थात धर्म माता थी। देवलद्दे ने सोचा कि उदल अपने धर्म माता की बात को नहीं टालेगा। देवलद्दे अपनी बहन मल्हना के कमरे में जाते ही उनके चरणों में गिर पड़ी, लेकिन मल्हना को पहले से ही यह बात पता चल गई थी कि उदल को अपने पिता और चाचा का रहस्य पता चल गया है और अब उदल युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। इसलिए मल्हना ने देवलद्दे को सहारा देकर उठाया और अपने पास बिठाया। फिर उन्होंने उदल की ओर देखा और बोली, हमारे पुत्र ने अपने जीवन में पहली बार युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की है। देवलद्दे, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। यह सुनते ही उदल का दिल खुशी से भर गया और वह गर्व से उठ खड़ा हुआ। लेकिन तभी राजमाता मल्हना ने उदल से कहा, देखो उदल, इस संसार में जितने दिन के लिए जो आया है उसे वह दिन कोई भी नहीं छीन सकता, मगर बेटा यह याद रहे, शत्रु चाहे कुछ भी करे, तुम हमेशा धर्म का पालन करना। मल्हना ने उदल को धर्म युद्ध के आदर्श सिखाए। वह बोली, बेटा कभी किसी से भयभीत मत होना, जो व्यक्ति शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना, बालक वृद्ध और नारी पर हाथ न उठाना, यदि शत्रु के पास हथियार न हो तो उस पर कभी भी प्रहार न करना, और भागते हुए शत्रु का पीछा कर उसकी हत्या न करना। हथियार का प्रयोग सदा धर्म के मार्ग पर ही करना। उदल ने राजमाता के उपदेशों को अपने हृदय में संजोया और फिर वो राजा परमाल से युद्ध की अनुमति लेने पहुंचे। फिर जैसे ही उदल ने राजा परमाल से युद्ध की बात की, राजा परमाल उन्हें मांडवगढ़ के दुर्ग की कठिनाइयों के बारे में बताने लगे। वे कहे कि देखो उदल, मांडवगढ़ दुर्ग लोहे की दीवारों से घिरा है और चारों ओर गहरी खाई है। खाई के चारों तरफ बबूल के घने जंगल हैं। इसे भेदना आसान नहीं है और तुम्हारी आयु भी अभी बहुत छोटी है। तभी उदल ने गर्व से उत्तर दिया, क्षत्रिय का जीवन लंबा होना भी नहीं चाहिए महाराज। 12 बरस लौ कुकर जीवय, 16 लौ जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवय, आगे जीवय को धिक्कार। मतलब 12 बरस कुत्ता जीता है, 16 साल सियार, और क्षत्रिय का जीवन यदि 18 वर्ष से अधिक हो जाए तो वह धिक्कार का पात्र है। यह सुनकर राजा परमाल ने कहा, सिर्फ पराक्रम से कुछ नहीं होता बेटे उदल, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। पराक्रम के साथ बुद्धि का संतुलन विजय का मार्ग आसान बना सकता है। तभी उदल बोले, रणभूमि में 2 ही परिणाम होते हैं महाराज, वीर गति या विजय। ये सुनते ही पूरा दरबार जोश से भर गया और सभी लोग उदल की बातों से सहमत हो गए। तब यह देख राजा परमाल ने भी उदल को युद्ध लड़ने की अनुमति दे दी। महाराज से युद्ध की अनुमति लेकर उदल ने अपने चारों वीर भाइयों को बुलाया और सबने मिलकर मांडवगढ़ पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाने में जुट गए। तभी मलखान ने कहा, हमें पहले दुर्ग की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हमला करना खतरनाक हो सकता है। आल्हा ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ मलखान सही कह रहा है, दुर्ग की संरचना और उसमें प्रवेश के मार्ग जानना आवश्यक है। ब्रह्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा, अगर हम दुर्ग में किसी को अपने पक्ष में कर सकें तो हमारा कार्य सरल हो सकता है। ढेबा ने उनके प्रस्ताव को, ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ, व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन, वांटेड लिंक डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक एंड गेट वांटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स।